हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बीएड परीक्षा 2023 की बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखें साथियों, देखिए जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 11 बजे, रीजनिंग क्लास देखिए दोपहर को 2 बजे, कलर की क्लास देखिए आपको 4 बजे, 3 बजे नहीं 4 बजे, हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे। तो ये जो सभी क्लासेस हैं हमारे चैनल पर आप सभी को डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। तो अगर आपको अपनी तैयारी कंप्लीट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर उसके बाजू में जो आपका बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, घंटी जो है उसको बजा दीजिए, उसका जो नोटिफिकेशन है ऑल कर लीजिए, ठीक। जिससे कि हम जब भी आपका क्लास ऑनलाइन आएगी तो आपको पता चल जाएगा, तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपकी जो क्लास है मिस नहीं होगी, ठीक। और देखिए क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर देखिए इस क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिएगा, आप वहाँ से जाकर जुड़ेंगे तो इसका जो पीडीएफ है देखिए आपको वहाँ पर फ्री मिल जाएगा। और यहाँ पे भी देखिएगा, आपको यूट्यूब ने नोटिफिकेशन नहीं भेजा तो मैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भेज दूंगा, तो आप यहाँ पे जुड़ेंगे तो आपकी क्लास है कि डेफिनेटली मिस नहीं होगी, ठीक है। उस यहाँ पे देखिए आपको क्लास का अपडेट भी दिया जाता है, तो जाकर वहाँ पे जल्दी से जुड़ जाइए। और इसी के नीचे हमारा इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो आपका कोई भी डाउट हो हमें क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा, डीएम करके, आपका हर क्वेश्चन का आंसर हम आपको जरूर देंगे, ठीक। तो चलेंगे क्लासेस स्टार्ट करें। जीके जीएस की देखिए क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट की क्लास। ध्यान से के क्वेश्चन को देखेंगे, बताएंगे सर तो कर देगा। पहला क्वेश्चन देगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका देखिए भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चालू खाता, पूंजीगत खाता, अधिकारी आरक्षित खाता या एक तरफा भुगतान खाता। तो देखिए जो दिया गया आपका विकल्प नंबर सी वाला आधिकारिक आरक्षित जो खाता है आपका क्या है, तो भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है, तो जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है आपका 51 पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, याद रखिएगा 52 नंबर। क्या पूछा गया? ध्यान से देख के बताएंगे, अच्छा उत्तर कर जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मिलान करना, ठीक है। ठीक है, देखिए अगर क्या देगा, पहला वैश्विक कर दिया। वैश्विक कर का मिलान किसके साथ हो जाएगा? तो वैश्विक कर किसको कहते हैं? विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों तथा सरकारों के बीच अंतः क्रिया तथा एकीकरण की प्रक्रिया को आपका देखिए वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? और दूसरा क्या दिया गया? तो दूसरा देखिए आपका निजीकरण दिया गया। तो निजीकरण क्या होता है? तो देखिए विराष्ट्रीयकरण या विनिवेश जो आपका निजीकरण कहलाता है, तो इसका मिलान देखिए आपका इसके साथ हो जाएगा, ठीक। और आपका उदारीकरण दिया गया, इसका मिलान साथी होगा देखेंगे। तो उदारीकरण किसको कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध कम करना या हटाने की जो प्रक्रिया है उसको उदारीकरण कहते हैं। इसका मिलान इसके साथ हो जाएगा, ठीक। ए का मिलान आपका बी के साथ, और जो आपका दूसरा देगा दूसरे का मिलान आपका सी के साथ, और आपका उदारीकरण दिएगा इसका मिलान आपका ए के साथ हो गया है। तो जो यहाँ पे विकल्प नंबर सी वाला दिया गया है आपका सही विकल्प हो जाएगा। बाकी चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आपको देखिए आएगा नहीं, आधे आधे में करके ले लेंगे तो आपको देखिए दिख जाएगा, ठीक। तो उसका ले लीजिए, पहले पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले और दूसरे का। उसके बाद मैं दूसरे और तीसरे का दे दूंगा, ठीक। पहले और तीसरे का दूसरे का ले हो गया, फिर देखिए दूसरे और तीसरे का लीजिए, आपका कोड भी यहाँ पे देगा, आपका भी आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर, ध्यान से देख कर बताएंगे, सही उत्तर आ जाएगा। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री करता है, मंत्रिपरिषद करता है, या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश करता है, या भारत के राष्ट्रपति करते हैं? बताइए कौन करता है? तो देखिए भारत में राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है भारत का राष्ट्रपति करता है। जो ऑप्शन यहाँ पे टी वाला दिया गया है 53 पे आपसे का सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और कौन सा अनुच्छेद उसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत होता है, ये वाला बात याद रखिएगा। उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय होता है? उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रमाणित करना या जानकारी देना। उत्प्रेषण या उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से आपका क्या अभिप्राय है? तो प्रमाणित करना या तो जानकारी देना।
आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला दिएगा विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण किसी उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को दिया जाता है या निर्देशित किया जाता है कि अमुक निर्णय की सुनवाई को पुनरावलोकन के लिए भेजें। ठीक है, वो तो प्रेषणादेश तभी जारी किए जाते हैं जब किसी न्यायाधिकरण अथवा कल्प न्यायाधिकरण के आदेश उनकी शक्ति सीमा का अतिक्रमण करते हैं हो और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना करते हो अथवा विधान के किसी ऐसे भ्रम से दूषित हो जो उन्हें अस्पष्ट दिखाई पड़ते हों। ठीक है, तो क्लियर होगा उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण किसे कहते हैं, प्रमाणित करना या जानकारी देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछेगा आपका निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था, शाहजहां है, औरंगजेब है, अकबर है, जहांगीर है। तो देखिए जो आपका अकबर था अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो जो ऑप्शन सी वाला दिया गया 55 पे आपसे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं 56 नंबर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखें बताइए। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। देखिए जो आजाद हिंद फौज है इसकी स्थापना कहाँ, सिंगापुर में, थाईलैंड में, ब्रिटेन में या इटली में। तो देखिए सिंगापुर में। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिएगा आपका पे राइट आंसर। आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है सिंगापुर में की गई थी, तो किसके नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। ये बात याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में देखिए सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1943 में। ये बात भी याद रखिएगा, 1943 में। अगला क्वेश्चन लिख सकते हो 57, ध्यान से देख के बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला आपका क्वेश्चन। ठीक है, मलक्का जल दमन किन दो भूभागों को अलग करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके लिए पहले ही बताया मैंने है। बताइए जो मलक्का जल दमन मध्य है किन दो भूभागों को अलग करती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा को। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है 57 पे आपसे क्या आंसर है, मलक्का जल दमन किन दो भूभागों को अलग करती है। तो देखिए मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का जो आपका द्वीप है सुमात्रा, इसको अलग करती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपको 58 नंबर क्या पूछा, ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर क्या आ जाएगा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किससे और किससे भी होकर गुजरता है। बताइए जो सिक्किम से होकर गुजरता है आपका अक्षांश और किससे भी होकर गुजरता है, हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तराखंड से या हिमाचल प्रदेश से। देखिए राजस्थान से। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिए गए हैं 58 पे आपसे का आंसर हो जाएगा। सिक्किम से गुजरने वाला जो आपका अक्षांश है आपका राजस्थान से भी होकर गुजरता है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 59 में, ध्यान से देखकर बताएंगे सोते का क्या पूछा है आपका। पूछा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है। ठीक है, वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है साथियों। ठीक, तो देखिए जिब्रेलिक, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है आप क्या है, तो वनस्पति जगत के हार्मोन है। जो आपका थायरॉक्सिन दिया गया वनस्पति जगत का हार्मोन्स नहीं है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन डी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और ये कहाँ मिलता है हमको, तो देखिए वे शायद आपके जो जीव होते हैं उनमें मिलता है, वनस्पति में नहीं मिलता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर। इसका बताएंगे सो निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली में नेफ्रॉन संबंधित है। बताइए निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से जो आपका नेफ्रॉन है संबंधित है साथियों। 60 पे से उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए उत्सर्जन प्रणाली से। ठीक है, जो ऑप्शन बी वाला दिया गया है 60% का आंसर हो जाएगा। ठीक, मानव शरीर की उत्सर्जन प्रणाली से आपका जो नेफ्रॉन है संबंधित है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। बताइए सूर्य की किरणों से हमको कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन ए मिलता है, विटामिन सी मिलता है, विटामिन के मिलता है या विटामिन डी मिलता है। तो देखिए सूर्य की किरणों से हमें देखिए विटामिन डी मिलता है। आपने सुना होगा कि जो सुबह की सूर्य की किरण है उसमें हमको टहलना चाहिए, उससे हमको क्या मिलता है, तो विटामिन डी मिलता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए आपका 62 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसमें प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, बताइए किसमें जो है प्रकाश की गति है सर्वाधिक होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए निर्वात में, ठीक है, जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है 62% का राइट आंसर हो जाएगा। निर्वात में जो आपके प्रकाश की गति है साथियों सर्वाधिक होती है, तो जो ऑप्शन ए वाला दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 63 पे, ध्यान से देख के बताएंगे सकते हो, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होती है, बताइए जो विद्युत धारा होती है इसकी एसआई मात्रक क्या होती है, यूनिट क्या होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए एम्पियर होता है, ठीक है, विद्युत धारा की जो एसआई मात्रक होती है यूनिट जो होती है आपकी एम्पियर में होती है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिएगा 63 पे आपसे का सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है साथियों, ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 64 नंबर, क्या पूछा गया है, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे सत्य का। एक आईपी एड्रेस की बिल्ट संख्या कितनी होती है, बताइए एक आईपी एड्रेस की जो बिल्ट संख्या है साथियों कितनी होती है, 8 होती है, 32 होती है, 64 होता है या 104 होता है। तो देखिए एक आईपी एड्रेस की जो बिल्ट संख्या होती है साथियों 32 होती है, ठीक है, तो जो ऑप्शन बी लगेगा 64 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 पे, ध्यान से देख बताएंगे राइट आंसर क्या है। इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, अपचयन, विकिरण या ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों। तो देखिए इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो क्षति होती है मैंने आपको बताया था उसको देखिए ऑक्सीकरण करते हैं, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, जो या तो जो इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है उसको भी देखिए ऑक्सीकरण कहते हैं, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ठीक, अगला देखें 66 में, क्या पूछा गया ध्यान से देख के बताएंगे। ऋणायन किसके द्वारा बनते होते हैं, जो ऋणायन है किसके द्वारा बनते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रदान के कारण या इलेक्ट्रॉन प्राप्ति के कारण या न्यूट्रॉन प्राप्ति के कारण या न्यूट्रॉन प्रदान के कारण। बताइए जो ऋण आयन है किसके द्वारा बनते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, जो ऋण आयन है आपका बनते हैं इलेक्ट्रॉन प्राप्ति के कारण, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है 66 प्राप्ति का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 67 नंबर है, क्या पूछा है ध्यान से देखकर बताएंगे। निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या, बताइए निम्नलिखित में से आपकी जो अम्लीय वर्षा है इसका मुख्य कारण क्या है। तो देखिए अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण आपका होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया है 67 पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है, तो याद रखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक, अगला है आपका 68 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। कौन सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना है। सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, गुजरात है या महाराष्ट्र है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है, जो ऑप्शन ए वाला दिया गया आपका सही विकल्प। छत्तीसगढ़ जो है आपका सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, अगला देखें 69 में, क्या पूछा गया ध्यान से देख के बताएंगे सत्य का। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है, बताइए WWW की बात हो रही है, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए सर टिम बर्नर्स ली को, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए सर टिम बर्नर्स ली को जाना जाता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है 69 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा हुआ 70 नंबर, क्या पूछा गया ध्यान से देख के बताएंगे। बी साई प्राणित निम्न में से किस खेल से संबंधित, बताइए बी साई प्राणित की बात हो रही है, निम्न में से किस खेल से संबंधित है, हॉकी से, बैडमिंटन से, शतरंज से, मुक्केबाजी से। तो देखिए बैडमिंटन से, ठीक है,
बी साई प्रानीत जो है आपके देखिए बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया गया है 70 पे ऑप्शन का सही उत्तर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 71 नंबर है, क्या पूछा आंसर देकर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है। ठीक है, जो जो, जो जोड़ा यहाँ पे गलत दिया गया हमको वो बताना है साथियों। देखिए, मुत्तुस्वामी दीक्षित कर्नाटक के संगीत से संबंधित है। परवीन सुल्तान देखिए आपकी गायिका हैं। और जो आपका MS गोपाल कृष्णन है आपके क्या है, तो वायलिन वादक हैं। जो आपका दिया गया नंदलाल बोस आपके बांसुरी वादक नहीं है। तो आपका जो संबंध दिया गया है जोड़ा आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपके क्या है, तो आपके देखिए आपके हो जाएंगे चित्रकार है। ठीक है, जो नंदलाल बोस है क्या है, तो चित्रकार है, प्रसिद्ध चित्रकार हैं, बांसुरी वादक नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है के साथियों 72 पे ध्यान से देख कर बताएंगे, सोच कर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता के लिए 2017 के एशियन पुरस्कार प्राप्त करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता के लिए 2017 के एशियन पुरस्कार प्राप्त करते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 72 पे। देखिए, कुणाल नैयर है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुणाल नैयर है, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता के लिए 2017 में एशियन पुरस्कार प्राप्त करता है। तो जो ऑप्शन ए वाला दिया गया 72 पे ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 73 नंबर है, क्या पूछा गया ध्यान से देख कर बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई, बताइए। किस लेखक द्वारा लिखी गई है अनुभवी अभिनेत्री जो रेखा है, इनकी जीवनी रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो साथियों। तो इसके लेखक देखिए आपके हैं यासिर उस्मान। ठीक है, जो ऑप्शन ए वाला दिया गया 73 पे आपसे गाइडेंस, इन्होंने लिखी है रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी, जो कि हमारी अभिनेत्री है रेखा, उनके बारे में। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है 73 पे आपसे का सही उत्तर होगा। ठीक, अगला देखेंगे 74 नंबर है, क्या पूछा गया ध्यान से देख के बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा 74 है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2017 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाहर निकल गया, बताइए। चौहत्तर पर से उत्तर का बताने की कोशिश करेंगे आपसे लोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है जनवरी 2017 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाहर निकल गया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया है 74 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है 75 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी हमको जो गलत मेल दिया गया है वह चुनना है। तो देखिए, जो आपका चीन दिया गया है, चीन में चीन की विशाल दीवारें तो सभी को पता है। भूटान में क्या है, तो देखिए ताकसाड़ ये भी प्रसिद्ध है। जो नेपाल है आपका, नेपाल में क्या है, तो देखिए पशुपति नाथ का मंदिर है, ये भी सही बात है। जो आपका श्रीलंका दिया गया है पदना और पदम नाम स्वामी मंदिर जो दिया गया आपका यहाँ पे सही मिलान नहीं है। तो जो ऑप्शन पे टी वाला दिया गया है 75 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका मंदिर दिया गया है पदम नाम स्वामी मंदिर, आपका कहाँ है, तो देखिए भारत के केरल में है। ठीक है, आपको जिस श्रीलंका के साथ इसका मिलान दिएगा आपका गलत मिलान है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 76 में क्या पूछा, ध्यान से देख के बताएंगे, 70 का आ जाएगा। किस देश में उपसर्ग या प्रत्यय किस शब्द में आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, बताइए। देखिए सफलता में। ठीक है, जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया है, इसमें आपका क्या है, तो आपका जो स दिया गया है क्या है उपसर्ग है, जो आपका ता दिया गया है क्या है प्रत्यय है। तो आपका जो मूल शब्द है क्या है फल है, याद रखिए सफलता में आपका स आपका उपसर्ग है और जो आपका ता है तो प्रत्यय है। ठीक है, अगला देखिए 77 पे क्या पूछा, ध्यान से देख के बताएंगे। गजरते घन घनन घन घन, इसमें अलंकार कौन सा बताइए। गजरते घन घनन घन घन, इसमें अलंकार कौन सा साथियों, 77 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें जो ख है, इस वर्ड की जो आवृत्ति है बार बार हुई है,
तो इसमें आपका देखिए इसके कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन ए वाला दिएगा 77 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे 78 पे ध्यान से देख के बताएंगे 77 का हो जाएगा भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से कैसा है बताइए। जो भारतीय शब्द दिए गए व्याकरण की दृष्टि से कैसा है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है, क्रिया शब्द है या संज्ञा शब्द है। तो जो भारतीय दिया गया आपका कैसा शब्द है, तो सर्वनाम शब्द है। ठीक है, जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है 78 पक्ष का सही उत्तर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, इससे यहाँ पे भी हमसे पूछा। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय किस में दोनों है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए शीघ्रता में। ठीक है, नहीं सॉरी इसमें नहीं, प्रचलित में, शीघ्रता में नहीं है, प्रचलित में। इसमें देखिए आपका प्र जो है उपसर्ग है और जो त है आपका क्या है, तो प्रत्यय है, याद रखिएगा। प्र जो है उपसर्ग है, जो आपका त लास्ट में दिया गया है क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, और चलना क्या है, तो चलना इसकी मुख्य क्रिया हो जाएगी। ठीक है, मूल शब्द हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। प्रचलित आपका क्या हो जाएगा, तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जो है इसमें शब्द हैं। जो भारतीय दिया गया था आपका यहाँ पर शब्द आपका देखिए सर्वनाम शब्द था, विशेषण नहीं था, यह बात याद रखिएगा। तो क्या है, विशेषण शब्द, भारतीय जो दिया गया आपका विशेषण शब्द है। ठीक, सही कर लीजिए उसको। 80 नंबर ध्यान से देख बताएंगे साहित्य का जन्म का संबंध समानार्थी शब्द का, जो जन्म का जो समानार्थी शब्द है साथियों क्या हो जाएगा, उत्पत्ति, उल्लेख, विद्यमान या प्रयुक्त। देखिए जन्म का समानार्थी शब्द का उत्पत्ति हो जाएगा, जो ऑप्शन ए वाला दिया गया है 80 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस शिक्षक जो आपकी क्लासेस आती है यहाँ पे कलावर की ऐसी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस अच्छी लगी, आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछेगा, उसका आंसर हम आपको जरूर देंगे। बाकी आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।